अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेस अकेडमी। इस वीडियो में हम यूनिट 4 के MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट सॉल्व करेंगे। पहले हम MCQs स्टडी करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस हम वीडियो में आगे चलकर स्टडी करेंगे। बट इस वीडियो में स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं, स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं, मुख्तलिफ ग्रामर्स फॉलो की होती हैं उन्होंने, और एक क्वेश्चन वहाँ से उठा लिया, एक वहाँ से उठा लिया, कुछ लेंथ में अच्छा लग रहा है, कुछ कम लग रहा है, कुछ किस तरह स्टडी की, कुछ फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें स्कूल में सर ने इस तरह लिखाया है, हमने वो शॉर्ट तैयार करने हैं। देखिए, 9th क्लास में स्टडी का ये तरीका नहीं है। आपने 8वीं तक अपना काम कर लिया होगा। अब ये मेरी बातें ध्यान से सुन लें, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट स्टडी टिप्स हैं, ये आपके काम आएंगी। 9th क्लास में स्टडी करते हुए बेहतर है आप शॉर्ट क्वेश्चंस को एक जगह इकट्ठा कर लें। वीडियो लेक्चर्स आपके लिए एक्सेस अकेडमी प्लेटफॉर्म में इसलिए रखे गए हैं, क्वेश्चंस मीडियम लेंथ के मौजूद हैं, आपके मार्क्स भी फुल आएंगे और आप इनको अच्छे से आराम से तैयार भी कर पाएंगे। हम तर्जमा भी बता रहे हैं और सारा कुछ समझा भी रहे हैं। आप बेहतर है इनको नोट डाउन करें। ग्रामर्स में बास का तो लेंथ ज़्यादा है, लेंथ कम है, और वैसे भी आपको मैं ज़रा तजर्बे की बात बताऊं, बच्चे ना एग्ज़ाम्स के करीब बहुत मुश्किल में चले जाते। एक लेसन आगे MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर 5 पेज अगले, फिर 3 पेजेस पीछे आए, फिर कोई लेसन है, 5 पेजेस आगे गए, फिर कोई शॉर्ट क्वेश्चन का लेसन आ रहा है, तो इन्हीं में बहुत टाइम लगा देते हैं। तो आपके लिए सबसे बड़ी स्टडी टिप्स यही है, आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस को एक जगह इकट्ठा कर लें, आप इनको नोट डाउन करें लाजमी, आपकी परफेक्ट तैयारी हो जाएगी। क्लियर? आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले हम MCQ स्टडी करेंगे और MCQ में हम करेक्शन ऑफ स्पेलिंग्स को देखें। क्वेश्चन नंबर 1, फ्यूरियस, गुस्सा होना, FURIOUS, FUROUS, FUROIUS और FURIS। डी वाला तो नहीं होगा। जैसे मैंने वर्ड को प्रोनाउंस किया है, बोला है, आप उस पर गौर करें। फ्यूरियस, तो दिस वन इज़ करेक्ट, ए ऑप्शन। फ्यूरियस वर्ड होता है फ्यूरियस। आप बेहतर है अगर आप लेक्चर देखते हुए स्क्रीनशॉट भी लें। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ड क्या है? रिलीव, RELIA, नो। रिलीव, RALIVE, रिलीव, नो। रिलीव, दिस वन इज़ करेक्ट, RELIEVE। रिलीफ का मतलब होता है राहत, पुरस्कून होना। रिलीवर, डी ऑप्शन, नो, ये तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एम्बॉडीमेंट, EMBODI, BOD ए के साथ, नो, दिस वन इज करेक्ट, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, JOR, नो। JOURNY, नो। सी ऑप्शन इज करेक्ट, JOURNEY, जर्नी। जी के साथ तो स्पेलिंग नहीं शुरू होंगे। नंबर 5, डेलिकेट, DELIA के साथ, नो। DELICATE, डेलिकेट, यस, दिस वन इज करेक्ट। डिलेक्ट, नो। नंबर डी, डिलाइकेट। वर्ड भी प्रोनाउंस नहीं हो रहा ना इजीली, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डेलिकेट। इसका मतलब होता है हसास होना, नाजुक होना। नंबर 6, माइग्रेशन, MIGRR, नो। MIGRATTIU, दिस वन आल्सो रॉन्ग। MIGRATIUN, माइग्रेशन, हिजरत करना, दिस वन इज़ करेक्ट। एंड डी ऑप्शन में डबल आर आ रहा है, तो दिस वन आल्सो रॉन्ग। नंबर 7, ट्रैवर्स, TRAVAR, नो। VURVERSE, ट्रैवर्स, दिस वन इज करेक्ट। ट्रैवर्स का मीन होता है फासला तय। TRAVIRSC, ट्रैवाइर्स, करेक्ट ऑप्शन इज सी। नंबर 8, इन्फ्यूरिएटेड, तैश में आना, गुस्से में आना। इन्फ्यूरिएटेड, मुझे तो ए ऑप्शन ठीक लग रहा है, हम बाकी ऑप्शंस को भी देखेंगे। ए के साथ स्टार्ट हो रहा है, नो। ई के साथ, नो। FERI आ गया, तो डी ऑप्शन आल्सो रॉन्ग। करेक्ट वन इज ए ऑप्शन, इन्फ्यूरिएटेड। पोलाइटली, शाइस्तगी से, POLITELY, PU के साथ, POU, PA के साथ, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर 10, डिटेक्ट, पता लगाना, DETAC, DATEK, नो। ए और बी ऑप्शन तो नहीं है। सी ऑप्शन, DETECT, डिटेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। एंड आई के साथ तो नहीं होगा। नंबर 11, accomplish, ACC, यहाँ ए में नहीं आ रहा, ACCOMPLISH, दिस वन इज करेक्ट। सी ऑप्शन, ACCE, आल्सो रॉन्ग। एंड ACCA, डी ऑप्शन, ये भी नहीं होगा। ये हमने एक कैटेगरी के MCQ कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि हैं करेक्शन ऑफ स्पेलिंग के। आपने जो बुक का लेसन है उसको भी स्टडी करना है। इंग्लिश में भी जस्ट आपको वर्ड प्रोनाउंस करना आना चाहिए, इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए, आपको उसके करेक्ट स्पेलिंग्स आने चाहिए। और लेसन के एंड के जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं
उनके भी स्पेलिंग्स अच्छी तरह आएँ, और जो ग्लोसरी दी होती है वहाँ से भी ये करेक्शन ऑफ स्पेलिंग कोई भी वर्ड पूछा जा सकता है। आपने ये हर लेसन में अच्छी तरह देख लेना है। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी 9th क्लास में ही ये हिस्सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा करेक्शन ऑफ स्पेलिंग का। ये 10th में भी आएंगे दोबारा। नेक्स्ट MCQs सॉल्व करते हैं जो कि हैं साइनोनिम्स। इस कैटेगरी का आपको मैं दोबारा याद करवा दूं, लेक्चर नंबर 1 में आपको मैं डिटेल से बता चुका हूं साइनोनिम्स किस टाइप के MCQs होते हैं। अगर आपने यूनिट 1 की वीडियो अभी नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां पे क्लिक करके लाजमी उस वीडियो में MCQs को स्टडी करें। हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शी प्रिपेयर्ड फूड फॉर दिस जर्नी। उन्होंने इस सफ़र के लिए फूड तैयार की, खुराक तैयार की। जर्नी सफ़र, ट्रैवल करना, सफ़र करना, ओके। टूर करना, टूर पे जाना। स्टे करना, रुकना। हंगर, भूख होना। तो जर्नी के क्लोजेस्ट तरीन जो मीनिंग आ रहा है ट्रैवल आ रहा है। टूर आपको लग रहा होगा, बट ज़रा इंग्लिश पढ़ के देखें। फूड फॉर दिस टूर, क्या वो टूर पे जा रही थी? नो, वो एक डिफ़िकल्ट सफ़र था, ठीक है, तो ट्रैवल वर्ड एडजस्ट होगा। नंबर 2, हर ग्रैंडफादर, हज़रत अबू कहाफ़ा, हर यानी हज़रत अस्मा के ग्रैंडफादर, वाज अ डिसबिलीवर। डिसबिलीवर कहते हैं काफिर को। एट दैट टाइम, अभी वो ईमान नहीं लाए थे, तो हम डिसबिलीवर का वर्ड ही यूज़ करेंगे। और जो अंडरलाइन वर्ड है हमने इसके बारे में बताना है, डिसबिलीवर। मुस्लिम, नो। ब्रेव, बहादुर। वन हु डज़ नॉट बिलीव इन इस्लाम, यस दिस वन इज़ करेक्ट। डिसबिलीवर्स को कहते हैं जो इस्लाम पे ईमान नहीं लाया या ईमान नहीं रखता। इग्नोरेंट, नो। क्वेश्चन नंबर 3, शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। शी रिमेन्ड, वो रही, स्टेडफास्ट, मुस्तकिल मिजाज या डटे रहना, एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, और राज नहीं बताया। रिवील करना, उजागर कर देना, राज नहीं उजागर किया। ए ऑप्शन फिर्म एंड रेजोल्यूट, बी ऑप्शन पेशेंट, सब्र का मुजाहरा किया। फिर्म एंड रेजोल्यूट इसका मतलब भी बर्दाश्त और मुस्तकिल मिजाजी ही है। रेडी टू फेस, नो। तैयार रही। प्रिपेयर टू द बेस्ट, अच्छे के लिए तैयार रही, तो बेस्ट ऑप्शन इज़ फिर्म एंड रेजोल्यूट। नंबर 4, आपने पहले वर्ड पढ़ा था फ्यूरियस, अब है फ्यूरियसली मीन्स हैप्पी, एंग्रीली, रेगुलर एंड सी। हैप्पी खुश होना, एंग्रीली गुस्सा होना, यस दिस वन इज़ करेक्ट। फ्यूरियस उस वक्त मतलब बताया था गुस्सा होना, तो एंग्रीली भी वही आएगा। रेगुलर होना, सी देखना, एंगर होना, एंग्रीली इज़ करेक्ट ऑप्शन। नंबर 5, शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन। उन्होंने आराम से ऊपर से सवाल पूछ लिया, काउंटर क्वेश्चन कर लिया। दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल, जिसने अबू जहल को तैश में ले आया, जो गुस्सा दिला दिया। प्लीज्ड, खुश करना, नहीं। हेल्प्ड करना, काल्म करना, आराम देना, नो। इनरेज्ड, दिस वन इज़ करेक्ट। तैश में आना, इनरेज्ड, ये दो अपोजिट वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग सेम है। नंबर 6, इट वॉज सच अ डेलिकेट सिचुएशन। डिफ़िकल्ट, मुश्किल, नो। डेलिकेट कहते हैं नाजुक या हसास। ईजी, आसान, ये भी नहीं होगा। सेंसिटिव, यस दिस वन इज़ करेक्ट। नाजुक सिचुएशन, डेलिकेट सिचुएशन। काल्म, आराम रखना, काल्म होना, तो ये भी नहीं आएगा। नंबर 7, एट दिस टाइम, इस टाइम पे शी इंस्टेंटली रैन टू अ कॉर्नर की तरफ गई, ऑफ द होम, घर के किनारे की तरफ गई। हार्डली, मुश्किल से। इमीडिएटली, जल्दी से। इंस्टेंटली, इमीडिएटली, फ़ौरन, दिस वन इज़ करेक्ट। स्विफ्टली एंड सॉफ्टली, आराम से और स्विफ्टली, तेज़ी से, तो ये नहीं बनेंगे। नंबर 8, इट वॉज़ अ पेरिलियस जर्नी, ये ख़तरनाक सफ़र था। पेरिलियस, ख़तरनाक। हेल्पफुल, मददगार। लॉन्ग, बहुत लंबी जर्नी, नो। पेरिलियस, ख़तरनाक, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ डेंजरस। आप पेरिलियस की जगह डेंजरस भी लिख सकते हैं। इट वॉज अ डेंजरस जर्नी, ओके। ये दो वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग सेम आएगा, ये आपस में सिनोनिम्स हैं। लेट जर्नी, नो। क्वेश्चन नंबर 9, अबू जहल बिगन नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली। अबू जहल दरवाजे पे वायलेंटली, तेज़ी से, ज़ोर से नॉक करने लगा, खड़काने लगा। पोलाइटली, आराम से, शाइस्तगी से, नो। स्लोली भी नहीं बनेगा। फोर्सफुली, तेज़ी से, यस दिस वन इज़ करेक्ट। वायलेंटली के लिए। एंग्रीली, गुस्से से, नो। नंबर 10, द वर्ड विंडिक्टिव मीन्स, विंडिक्टिव, बदला लेना। डेडिकेट करना, नो। रिवेंजफुल, यस, बदला लेना। एक्सपेरिमेंट, तज्जिया देखना, तजर्बा रखना। और टेक्स्ट, ये वाले नई ऑप्शन आएंगे। नंबर 10 ऑप्शन का बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो MCQ नंबर 10 का आंसर है रिवेंजफुल। ये हमारे
MCQs कंप्लीट हो चुके। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन स्टडी करें। क्वेश्चंस गिवन विद इन द लेसन। लेसन नंबर 4 हम कर रहे हैं। हम पहले लेसन के क्वेश्चंस देखेंगे। यूनिट 4 हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। क्वेश्चंस जो लेसन के दरमियान में मौजूद हैं, लास्ट वीडियोस में भी आपको मैं बता चुका हूँ, ये भी पूछे जाते हैं पेपर में। पर इस लेसन में हर टेबल शॉर्ट क्वेश्चन, ये बॉक्स शॉर्ट क्वेश्चन करने वाला नहीं है। नंबर 1 क्वेश्चन ये है, हु आर इमिग्रेंट्स एंड वेयर डिड दे इमिग्रेट टू, माइग्रेट टू। नंबर 2, दिस इज़ अ वर्ड ऑफ मीनिंग। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, इसको आप नहीं करेंगे। इसके बजाय आप क्वेश्चन ये देखेंगे, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। टाइटल जो हज़रत अस्मा को दिया गया था क्या था वो? ज़ातुन निताकिन। क्लियर? ये भी काफ़ी बार MCQ और शॉर्ट पूछा गया है, इनफैक्ट काफ़ी बार शॉर्ट पूछा गया है। तो ये हम भी अपने शॉर्ट क्वेश्चन में करेंगे। ये आपकी बुक में यहाँ पे मौजूद है, आप ध्यान रखिएगा। सिमिलरली नेक्स्ट पेज पे हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे और ये वाला नहीं करने वाला। दिस वन आल्सो, जो कि नहीं करने वाला, ये शॉर्ट ही नहीं है, इनफैक्ट कुछ और ही पूछा हुआ है। क्लियर? हम पहले ग्रोसरी देखते हैं। पेरिलुअस, ख़तरनाक, डेंजरस, ये आपकी बुक के एंड पे भी देख लें, MCQs मौजूद हैं, यही साइनोनिम्स होते हैं। वेंचर या अंडरटेक, सूरत हाल कह लें, ख़तरनाक सूरत हाल कह लें, इसका मतलब भी यही आएगा। फ्यूरियसली, एंग्रीली, गुस्से से। तो ये आपस में अपोजिट वर्ड्स लिखे हुए हैं। अगर आपको ये अंडरलाइन लिखा आता है तो ये आंसर लिखेंगे, अगर आपको ये वर्ड अंडरलाइन लिखा आता है तो आप इधर वाला आंसर लिखेंगे। रिफ्यूज, पनाह देना, प्लेस ऑफ सेफ्टी, रहना, पनाह की जगह। ठीक हो गया। इंस्टेंटली, जल्दी से, इमीडिएटली, फ़ौरन। क्लियर? कांस्टेंट, मुस्तकिल मजाज होना, रेगुलर होना। ये आपस में साइनोनिम्स हैं वर्ड, ये MCQs हैं। हर यूनिट के एंड पे जो ग्लोसरी मौजूद है आपने उनको लाजमी तैयार करना है। डिटेक्ट, मालूम कर लेना, फाइंड आउट कर लेना। राइप एंड मैच्योर, रिवील एंड शो, रिवील कर देना, जाहिर कर देना, शो कर देना। हम शॉर्ट क्वेश्चंस अब कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि लेसन के दरमियान के शॉर्ट क्वेश्चन है, हम पहले इनको स्टडी करेंगे। हु आर इमिग्रेंट्स एंड वेयर डिड दे माइग्रेट टू। इमिग्रेंट्स, महाजिर, हिजरत करने वाले कौन थे और वो कहाँ हिजरत कर रहे थे? आंसर, द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन, और आपके साथी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वर द इमिग्रेंट्स। ये दोनों मुहाजिरीन थे जो कि हिजरत करने जा रहे थे मक्का से मदीना। दे माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना, इन्होंने मक्का से मदीना हिजरत की। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये क्वेश्चन आ गया जो आपको मैं पहले बता के हटाऊँ टेक्स्ट बुक से। व्हाट टाइटल वाज गिवन टू हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाय रसूल, हज़रत ने हज़रत अस्मा को क्या टाइटल दिया? शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ, उन्हें टाइटल दिया गया ज़ातुन नताकिन बाय द रसूल ने इनको ये टाइटल दिया। नंबर 3, वाई वॉज अबू जहल फ्यूरियस, अबू जहल गुस्सा क्यों हुआ? अबू जहल वॉज फ्यूरियस बिकॉज ही हैड कम टू नो दैट, उसको मालूम हो चुका था अबाउट द माइग्रेशन ऑफ रसूल कि रसूल अब मक्का से मदीना माइग्रेट कर गए क्योंकि वो दुश्मन था, रसूल के पीछे पड़ा हुआ था। विद हिज कंपेनियन, अपने साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। हज़रत अबू बकर के साथ हिजरत कर चुके थे। अबू जहल को जब ये बात पता लगी तो वो गुस्सा हो गया। नंबर 4, हु वाज हज़रत अबू कहाफ़ा। हज़रत अबू कहाफ़ा कौन थे? हज़रत अबू कहाफ़ा वाज अ ग्रैंड फादर ऑफ हज़रत अस्मा, हज़रत अस्मा के ग्रैंड फादर थे। अब हम जो लेसन के एंड पे, यूनिट के एंड पे एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको स्टडी करेंगे। आपने इनको नोट डाउन कर लेना है और आपने इनको याद कर लेना है। आप बेहतर है, शॉर्ट क्वेश्चंस को आपके लिए बनाया गया है, आप इनको एक जगह नोट डाउन करें और तैयारी कर लें। बेशक सारे लेसन्स के नोट्स इकट्ठे बना लें। क्लियर? आपके लिए काफ़ी आसानी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? व्हेन अबू जहल आस्क्ड अबाउट हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या हुआ जब अबू जहल ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में पूछा? व्हेन अबू जहल आस्क्ड अबाउट हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब अबू जहल ने हज़रत अबू बकर के बारे में पूछा, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिप्लाइड पोलाइटली, आराम से शाइस्तगी से उन्हें जवाब दिया, हाउ वुड आई नो, मैं कैसे जानूँ? ना आपने मना किया ना आपने हाँ में जवाब दिया, बस उन्हें बता दिया मैं कैसे जानूँ वो किधर हैं। हर काउंटर क्वेश्चन, अब इन्होंने सवाल इस तरह पूछा, हज़रत अस्मा ने जवाब इस तरह दिया, मैं कैसे जानूँ, ये एक सवाल लग रहा था बात में। हर काउंटर क्वेश्चन इन्फ्यूरिएटेड हिम, आपके हज़रत अस्मा के क्वेश्चन ने वापस सवाल पूछ लिया उससे, इन्फ्यूरिएटेड हिम, अबू जहल को गुस्सा दिला। वाई वाज हज़रत अबू कहाफ़ा वरिड,
हज़रत अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरिड क्यों थे? हज़रत अबू कुहाफा वाज वरिड, परेशान थे, वरिड थे, बिकॉज ही थॉट दैट, उन्होंने समझा, उन्होंने सोचा, हज़रत अबू बकर हैड टेकन ऑल द वेल्थ विद हिम, उन्हें लगा कि हज़रत अबू बकर तमाम दौलत साथ ले गए। नंबर 3, हाउ डिड हज़रत अस्मा कंसोल हर ग्रैंडफादर? कंसोल तसल्ली देना, अपने ग्रैंडफादर अपने दादा को किस तरह तसल्ली दी हज़रत अस्मा ने? शी शोड हर ग्रैंडफादर अ हीप ऑफ पेबल्स, हीप ढेर, पेबल्स कंकरियों का, उन्होंने अपने दादा को कंकरियों का ढेर जो कि उन्होंने कपड़े में बांधा हुआ था, कवर्ड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े में कवर था, उन्होंने उनको वो दिखा दिया, उन्होंने उस कपड़े को छुआ जो कंकरियों का ढेर था कपड़े में, उन्हें लगा ये जेवरात, तो उन्हें तसल्ली हो गई। इस तरह हज़रत अस्मा ने अपने ग्रैंडफादर को तसल्ली दी। हज़रत अबू कुहाफा थॉट देम, वो जो कंकरियों का ढेर था उनको गोल्ड समझा, एंड ज्यूल्स, सो ही वाज सेटिस्फाइड, वो उनको हाथ लगाकर कून में बैठ गए और उनको तसल्ली हो गई। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर? अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कौन थे? ही वाज द सन ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एंड हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, Which incident in the story showed हज़रत अस्मा's love and respect for the Prophet? इस लेसन में हज़रत अस्मा का कौन सा इंसिडेंट, कौन सा अच्छा वाक़या है जो रसूल के लिए लव और रिस्पेक्ट शो करता है? शी टुक रिस्क फॉर ऑफ हर लाइफ, शी यानी हज़रत अस्मा, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का रिस्क लिया, ख़तरे में डाला, एंड मैनेज्ड टू सप्लाई फूड टू द रसूल, और कामयाब रहीं रसूल को खुराक मुहैया करने में, एंड हर फादर, अपने फादर हज़रत अबू बकर को। दिस शोज़ हर लव, ये जो आपका कारनामा है ये आपका शो करता है कि आप हुज़ूर से मोहब्बत भी रखती थी और अदब एहतराम भी करती थी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्राम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा? द मैसेज वी गेट फ्राम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इज़ दैट, ये है कि वी शुड लिव अ लाइफ ऑफ ब्रेवरी, हमें बहादुरी की ज़िंदगी जीना चाहिए, पेशेंट सब्र की, एंड जीनरसिटी, और सखावत वाली, यानी सदका खैरात करते रहें, सखावत करते रहें, माल दौलत बांटते रहें। क्वेश्चन नंबर 7, विच इंसिडेंट इन द स्टोरी टेल्स अबाउट द जीनरसिटी? ये देखें क्वेश्चन भी आ गया, जीनरसिटी, सखावत की कौन सी मिसाल है हज़रत अस्मा की इस लेसन में? हज़रत अस्मा इनहेरिटेड अ गार्डन, हज़रत अस्मा को इनहेरिट, विरासत होना, विरासत में गार्डन मिला, बाग मिला। शी सोल्ड इट, बेच दिया, एंड गेव ऑल द मनी टू द पुअर, सेल करने पे, बाग को बेच देने पे आपको जो मनी और कुछ भी जो पैसे मिले थे आपने गरीबों में और नीडी ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दिया। ये मिसाल है आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी सखावत। लास्ट क्वेश्चन, हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर अस, आपकी ज़िंदगी हमेशा हमारे लिए रोशन रहेगी, बीकन, रोशन का मीनार, फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए। हाउ, कैसे? हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस, आपकी ज़िंदगी हमेशा हमारे लिए रोशन रहेगी, रोशन मीनार रहेगी। शी लेड अ लाइफ ऑफ ब्रेवरी, आप इसमें यहाँ पे ज़रा चेंज करें, बेहतर है। फॉर ऑल ऑफ अस यहाँ पे लिखें आप बिकॉज, यहाँ पे कोमा लगाइएगा और ये एस को आप स्मॉल लिख लें, बेहतर है। बिकॉज शी लेड अ लाइफ ऑफ ब्रेवरी, आपने बहादुरी की ज़िंदगी गुजारी, पेशेंट, सब्र, तहम्मुल वाली, एंड यूनिवर्सिटी, और सखावत की मिसाल भी आपकी ज़िंदगी से मिलती है, आप मालो दौलत ज़रूरतमंदों में तकसीम करती रहती थी। तो इसी वजह से शी वाज अ ट्रू मुस्लिम, आप एक सच्ची मुसलमान थी। ये हमारा लेसन एंड हुआ। आप इनको लाजमी स्टडी करें, उर्दू तर्जुमा पढ़ें और लेसन से अच्छे पॉइंट्स अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करें। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों में और फ्रेंड्स में जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करें। हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।